श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। आओ देखो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। जय सिया राम, जय सिया राम। रामायण के बालकांड में कपटी मुनि और प्रताप भानु की कथा में आपने सुना कि कपटी मुनि ने यह जान लिया कि प्रताप भानु मेरे बस में हैं। तब उसने क्या कहा, आगे की कथा सुनिए। सुनी महीप तापस बस भयऊँ आपन नाम कहन तब लयहूँ। कह तापस न जानेहूँ तोई कीन्हूँ कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर यह तपस्वी के बस में हो गया और वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनहु महिष अति नीति जह तह नाम कहे नृप मोहि तोर पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी बही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा कहते हैं कैलाशपति। सत्य केतु तब पिता नरेशा राम कथा सुन पार्वती। गुरु प्रसाद सब जानहि राजा कहते हैं कैलाशपति। कहे ही न आपन जानी अकाजा राम कथा सुन पार्वती। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुहाई प्रीति है प्रीति नीति निपुराई। उपजी परी ममता मन मोरे कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो रही है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाई मांगू जो नप भाव मन माही। सुनु सुवचन भूपति हरसाना गई पद बिनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इससे संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उससे बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी मांगी अगम बर होई अशोकी। राजा कपटी मुनि की बातों में आ गया। वह यह न जान सका कि यह कपटी मुनि है। तब राजा ने कहा, हे 10 सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीत जन कोय। राम समर जीत जन कोय एक छत्र रिपुहीन मही। राज कलप सत जो होय सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यहूँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अष्टक राज्य हो। कहता तापस नप ऐसे ही होई, कहते हैं कैलाशपति। कारण एक कठिन सुन सोई, राम कथा सुन पार्वती। कालूं तुझ पर नाय सीसा, कहते हैं कैलाशपति। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा, राम कथा सुन पार्वती। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा परियारा, तिनके कोप न कोई रखवारा। जो विप्र ने बस करऊ नरेसा, तो तुम बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्रह्मा सदा बलवान रहते हैं, उनको क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्राह्मण विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलने ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहे दो भुजा उठाई। विप्र साप बिनु सुनु महिपाला, तोरे नास कहीं कब नेहु काला। ब्रह्मकुल से जो जबरदस्ती नहीं चल सकती, यानी ब्रह्मकुल में जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराव बचन मुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याण। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय ही कल्याण होगा। एवं अस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बिहोरी। राम बोला कुटिल बिहोरी, मितलब हमरे भुजा भुआल निज। कहूँ तम हम ही न खोर, सियापति रामचंद्र की। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से न कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बरजऊँ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे भवन यह परत कहानी, नाम तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हर को पे ही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्रह्म के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती।
सत्यनाथ पद गहीन प्रभाषा, दुज गुरु कोप करहु को राखा। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोई जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्रह्मा और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेता है, और गुस्से से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं होता, और गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं होता। जो नर चलब हम कहे तुम्हारे, होई नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्रह्मा और गुरु क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे और गुरु बचा लेते हैं, पर जब गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों को श्राप बड़ा भयंकर होता है। होई विप्र बस कमन विधि, कहूँ कृपा करि सोय रामा, कहूँ कृपा करि सोय। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखूँ कोय सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ये ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनहु नृप विविध जतन जग माई, कहते हैं कैलाशपति। कष्ट साध पुनि होई न नाई किनाई, राम कथा सुन पार्वती। है एक अति सुगम उपाय, कहते हैं कैलाशपति। जहाँ तह परंतु कर एक कठिनाई, राम कथा सुन पार्वती। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो जाए न हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुग तीन पे सोई, मोर जाब जब तब नर न होई। आजु लगे अरु तब जे भयऊँ, कहूँ के गृह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया। आज की कथा को यही विराम देते हैं, अगली कथा में फिर से मिलते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए फिर से कल तक का इंतज़ार करें। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो। ओ हनुमत कथा राम की हो, हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। जय सिया राम, जय सिया राम।